कि भारतीय जनता पार्टी ने जो तेरे मेरे की राजनीति हरियाणा में थी उसको समाप्त करने का काम किया। और उसके कारण चाहे वो रोजगार की बात थी और चाहे डेवलपमेंट की बात थी, आप सबको ध्यान है कि 2014 से पहले ये बात पूरे हरियाणा में थी कि रोजगार अगर मिलेगा तो एक स्थान विशेष है उस साइड के लोगों को मिलेगा, और अगर डेवलपमेंट होगी तो एक विशेष स्थान है उसकी साइड का ही जिक्र होता था कि वहीं के लोगों का विकास होगा। लेकिन अब जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने एक ही नारा दिया, हरियाणा एक हरियाणवी एक। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने कहा सबका साथ सबका विकास, तो पूरे हरियाणा का विकास उन्होंने जिम्मेदारी के साथ के सब लोग अपने हैं उसके हिसाब से किया। और जैसे आदमपुरी है, आदमपुर में कुलदीप बिश्नोई जी यहाँ से विधायक थे जो कि कांग्रेस के विधायक थे, लेकिन उसके बावजूद भी 603 करोड़ रुपए के विकास कार्य आदरणीय मनोहर लाल जी की सरकार ने कराने का काम किया। इसी प्रकार से रोजगार की बात अगर है तो निश्चित तौर से हमने रोजगार में निष्पक्षता रखी, लेकिन गरीब का फिर भी विशेष ध्यान रखा। हमने कहा कि जिसके परिवार में आज तक कोई नौकरी नहीं मिली तो हमने उसको 5 नंबर देने का काम किया। और इससे मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे हैं प्रदेश में लोग जिनके परिवार में कभी कोई रोजगार नहीं मिला था सरकारी, तो उनको रोजगार मिला। उसके साथ ही हमने एक और निर्णय लिया कि जो लोग फादरलेस हैं उनकी समस्याएं बहुत बड़ी है, सभी की है, वो कोई भी उसका, तो उसके लिए भी सरकार ने कहा कि 5 नंबर हम उसको भी देंगे। और मैं समझता हूं उनको बहुत बड़ी मदद इससे मिली है। जहां तक डेवलपमेंट की बात है, पहले वैसे 13 मेरा था, तो हमने कॉलेज खोलने का निर्णय लिया। और कॉलेज खोलने का जब निर्णय लिया तो मैं समझता हूं कि शायद 5-7 कॉलेज की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई भी बेटी हरियाणा की जो है 20 किलोमीटर से दूर शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं जाएगी, हम 20 किलोमीटर के बीच ही उसको कहीं ना कहीं कॉलेज उपलब्ध कराएंगे। और अभी तक हमने इन 8 साल में 71 कॉलेज खोलने का काम किया, उसमें किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं, पूरे हरियाणा में एक जैसा। इसी प्रकार से हमने अभी संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने का निर्णय लिया, जहां पूरे प्रदेश में पहले केवल 22 थे, हमने अभी 116 संस्कृति मॉडल खोले। और उसमें हमने कहा कि जो एजुकेशन ब्लॉक है, प्रत्येक एजुकेशन ब्लॉक में हमें एक स्कूल खोलने का काम करेंगे। उसमें कोई पक्षपात नहीं किया, किसी का भी विधायक था, कोई भी विधायक था, हमने सारे एजुकेशन ब्लॉक जो थे उनमें सब में खोलने का काम किया। और इसी प्रकार से और भी दूसरे काम, अभी हमने टैब देने का काम किया, तो उसमें भी हमने सारे बच्चों को, यानी कि हमने निर्णय किया कि 5 लाख बच्चे हैं, 5 लाख को देंगे, लेकिन बच्चे ज्यादा हैं। और अब हमने 2,30,000 और मंगाए, तो हम 7,30,000 बच्चों को टैब देने दे रहे। 5 लाख हमने दे दिए और वो बाकी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि चलाएंगे कहां से, पैसे कहां से देंगे, तो उसकी व्यवस्था भी सरकार ने की कि 2 GB डाटा जो है हम रोजाना उनको फ्री देंगे, उनको कहीं किसी प्रकार का कोई भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। हम सॉफ्टवेयर भी उनको उपलब्ध करा रहे हैं। और मैं मानता हूं कि ऐसा करने वाले देश के हम पहले स्टेट हैं, अब तक किसी ने भी इस प्रकार का काम नहीं किया। मैं तो बल्कि ये भी कह सकता हूं शायद दुनिया में भी किसी ने किया नहीं होगा, क्योंकि मैं स्कॉटलैंड गया था, और जब स्कॉटलैंड में हमने अपनी बात रखी तो वो बड़े आश्चर्यचकित थे। मैं इसलिए कह सकता हूं कि दुनिया में नहीं किया होगा, क्योंकि स्कॉटलैंड इंग्लैंड में ही एक बड़ा स्टेट है ना, अमीर स्टेट है बहुत, और वहां की जो एजुकेशन है लगभग सारी सरकारी है। इंग्लैंड में सारी एजुकेशन जो है प्राइवेट के हाथ में है, लेकिन वो भी आश्चर्यचकित थे कि आप इतना बड़ा काम कर रहे। तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद मुझे लगता कहीं और भी किसी ने इतना बड़ा काम किया होगा। इसी प्रकार से हमने जो गरीब बच्चे थे उनके लिए हमने सुपर 100 शुरू किया, और परिणाम बहुत अच्छे रहे। पहली बार ही जो बच्चे थे वो 25 बच्चे जो थे वो IIT में आए, दूसरी बार हमारे 29 बच्चे IIT में आए, और 26 बच्चे जो है वो MBBS में आए, और 6 बच्चे जो है हमारे एम्स में गए। अब की बार भी हमारे 41 बच्चे जो हैं IIT में गए, और अगली बार मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 100 बच्चे IIT में और 100 बच्चे MBBS में आएंगे। क्यों? क्योंकि हमने सुपर 100 को सुपर 600 बना दिया। अब की बार जो 400 बच्चे हैं हम उनको प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट शिक्षित कर रहे हैं, और 200 बच्चे जो हैं उनको ऑनलाइन हम देने का काम कर रहे हैं। इन्हीं कामों से प्रभावित होकर मैं समझता हूं कि लोगों ने हमें दोबारा से हमारे ऊपर विश्वास व्यक्त किया। मित्रों, अगर आप ध्यान से देखो तो 1977 के बाद कोई सरकार रिपीट नहीं। 1977 के बाद केवल 2009 में ही एक सरकार रिपीट हुई, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। लेकिन जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने थे तब उनके पास 67 विधायक थे,
और जब दूसरी बार रिपीट करें तो उनके पास 40 विधायक थे, परसेंटेज बहुत ज्यादा वोट का कम था। ये बात सही है कि हमारे पास पिछली बार 46 विधायक थे, लेकिन अब की बार हमारे पास भी 40 विधायक है, लेकिन हमारा वोट नहीं घटा, हमारा वोट 3.5% बढ़ा।